यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। पार्ट 5 ना, पार्ट 4 हो गया कंप्लीट, पार्ट 5 देखो। हम बता रहे थे फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। कैसे? और वो फॉर्मूला तभी आसान होगा जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा बहुत क्या होगा? क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का अगर फॉर्मूला बैठ के रखने लगा तो उस दिन तो याद हो जाएगा, 8-10 दिन, 1 महीना 2 महीना याद रहेगा, लेकिन 1 साल बाद फिर तुम भूल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए जब भी फॉर्मूला याद करता है ना, तो 2 चीज किया करो। पहला कि वो फॉर्मूला आया कैसे, वो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अरे काहे हड़बड़ाते रहता है यार, सीधा बैठो ना। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला चीज ये देखो। दूसरा चीज क्या देखना है कि जब भी फॉर्मूला याद कर रहा है तो उसका यूज करो, उसका कि कैसे वो फॉर्मूला यूज होगा। बिना ये 2 काम किए तुम सोचेगा फॉर्मूला बहुत दिन तक याद रह जाए, याद रहने वाला नहीं है। ये हम लिख के दे रहे हैं, तो ये 2 काम करना ही पड़ेगा, तभी तुमको फॉर्मूला बहुत दिन तक याद रहेगा। पहला कि जो फॉर्मूला याद कर रहा है उसके पीछे वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में क्या कॉन्सेप्ट है, उस फॉर्मूला में क्या कॉन्सेप्ट है। पहला चीज ये देखो, समझ रहा ना। दूसरा चीज ये देखो कि दूसरा चीज क्या करना है कि जो फॉर्मूला तुम याद किया उसका यूज कैसे होगा, समझ आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर लॉस परसेंट। अब फॉर्मूला के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हम बताए थे कि जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहा है न्यूमरेटर में, वही चीज न्यूमरेटर में, मान लो गर्ल्स का परसेंटेज निकाल रहा है, किसका? तो गर्ल्स का नंबर ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में गर्ल्स का नंबर ऊपर में, ये तो फिक्स है, ऊपर वाला ये फिक्स है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और नीचे हमेशा लिखा था टोटल, नीचे लिखा था टोटल, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट लिखा रहेगा टोटल। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के केस में क्या होता है कि नीचे हमेशा प्रॉफिट किस पर निकलता है, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है, इसलिए नीचे सीपी रहेगा। ये बेस हो गया ना, ये क्या हो गया? बेस। और चूंकि प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर प्रॉफिट, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 बात में। उसी तरह लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला उसी तरह बना हुआ है। लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो किस चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं? तो लॉस ऊपर, और लॉस किस पर बेस है? लॉस किस पर बेस्ड है? सीपी पर। फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में क्या करेंगे? इनटू 100 बन गया फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? 2 फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये याद रखो, 2 फॉर्मूला ये हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। चौथा फॉर्मूला तुम्हारा लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, चौथा फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला भी लिखा है नहीं गया, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा एक फॉर्मूला ये वाला याद रख लो। एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100, पांचवा फॉर्मूला ये याद रख लो। और एक लास्ट फॉर्मूला एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ब्रैकेट इंटू सीपी बाय 100, छठा। बस यही 6 फॉर्मूला पूरे प्रॉफिट लॉस में याद रखो। मतलब पूरे प्रॉफिट लॉस करने का मतलब जब तक डिस्काउंट चालू ना हो जाए, जब तक डिस्काउंट चालू होने से पहले यही 6 फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। 3 गो फॉर्मूला याद रखेंगे सर से। 3 गो फॉर्मूला से भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? वो याद है, दो उसको माइक दो, तो एक और फॉर्मूला बोलेगा, दो बोलेगा और फॉर्मूला बोलो, माइक अति दो, मार्कर दो। जल्दी करो ना, मार्कर बाहर निकाल के रखो ना, बोलो। CP इक्वल टू 100 इंटू SP 100 इंटू SP बाय 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये बोल रहा है। यस सर, हाँ, यस सर। हम बोलेंगे इसको याद मत रखो, कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा तुम्हारे दिमाग में जगह घेरेगा ये। अब कैसे क्यों नहीं याद रखो उसका कारण हम बता देते हैं। माइक रख दो। ये जो तुम फार्मूला देख रहा है, ये देख रहे हैं जो अभी फार्मूला बताया है, ये जो तुम अभी फार्मूला बताया है वो इसी से आया है, ये वाला फार्मूला से।
ट्रांसफर कर दिया, कुछ नहीं, सारा खेल ट्रांसफर का है। इसका है, देखो कैसे, बस यहाँ पर एसपी अलग है, सबसे अलग एसपी है, अकेले है, अकेला है एकदम। यहाँ पर सबसे अकेला कौन है? तो यहाँ से बोलेगा, बहुत लोग बोलेगा कि इस फॉर्मूला से एसपी निकलेगा, हम बोलेंगे कि इस फॉर्मूला से सीपी भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा जी। इस फार्मूला से प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा, इसी फार्मूला से, इसी फार्मूला से। नहीं निकलेगा जी। अब बोले इसी फार्मूला से ये वाला बनाया, और यहाँ पर क्या बोलेगा पता है आदमी सब, कि इससे सीपी निकलेगा। क्या है? क्या कि सीपी सबसे अकेला है। हम लोग का दिमाग में बैठ गया है कि जो सबसे अकेला है, सबसे अलग है एकदम, उसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ वही चीज़ निकलेगा फार्मूला से। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट सबसे अलग है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा इस फार्मूला से। यहाँ पर लॉस परसेंट सबसे अलग है, तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकलेगा फार्मूला से। यहाँ पर प्रॉफिट अलग है सबसे, अकेले है ना जी, अगर बगल कुछ और कोई नहीं ना है, तो इस फार्मूला से प्रॉफिट निकलेगा, इस फार्मूला से लॉस निकलेगा, इस फार्मूला से एसपी निकलेगा। समझ लग रहा है? इस फार्मूला से एसपी निकलेगा। ये वाला एसपी कब निकलेगा? जब तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट दिया हो, मतलब जब फायदा हो रहा हो। ये वाला एसपी कब निकलेगा? जब तुम्हारा लॉस परसेंट दिया हो, मतलब जब लॉस हो रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि लॉस परसेंट निकलेगा? रुक जाओ, तुम बताओ दोस्त को। मैक कहाँ? मैक दो उसको। अरे दोनों जल्दी मैक उसको। अरे कहता मैक दोनों उसको दे रहे सर। और तोड़ देगा कहा, उसको ठीक से करो ना जी। बोलो अब, अगर लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लॉस हो रहा है हमको, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि लॉस परसेंट निकलेगा? माइक उठाओ ऊपर। लॉस परसेंट। हाँ, लॉस परसेंट। उसको दो। क्या निकलेगा जी? लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। हाँ, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकलेगा। हाँ, दो इसको मैक। यस सर। हाँ, जब लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? जब लॉस हो रहा है तो क्या निकलेगा? हमेशा लॉस परसेंट निकलेगा। अब तुम ही सोचो कैसे तुम घाटा में जा रहा है, तुम प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहा है, बताओ। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मेरा बात तो समझ रहा है? यस सर। हाँ, तुम्हारा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस। जैसे मान लो 10 रुपये में खरीदे किसी सामान को और बेच रहे हैं 8 रुपये में, बेच रहे हैं 8 रुपये में। 8 रुपये में, तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो घाटा हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा? जब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक प्रॉफिट परसेंट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? उसी तरह अगर घाटा हुआ तो लॉस परसेंट निकलेगा, क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट कभी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो यहाँ देखो तो, हाँ नहीं फॉर्मूला लिखे है ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला एसपी कब निकलेगा? जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ। और प्रॉफिट परसेंट कब होगा? जब प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? और ये वाला एसपी कब के लिए? जब लॉस परसेंट हो रहा है, जब लॉस परसेंट दिया हुआ है। और लॉस परसेंट कब होगा? लॉस परसेंट कब दिया रहेगा? जब लॉस हो रहा होगा, जब हम लोग को क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। अच्छा फार्मूला में थोड़ा सा एक हम जब देखो होता करो क्या ना, जब भी फार्मूला याद करो ना, तो कोशिश करो कि अगर तुमको कभी ऐसा लग रहा है कि दोनों मिली जुली है, मिली जुली समझता है ना, एक दूसरे से मिल रहा है, बहुत 95% मिल रहा है एक दूसरे से, ऐसा जब भी लगता है तुमको, तो क्या कर लो, एक दूसरे को कंपेयर कर लो। क्या कर लो? अगर बिना कंपेयर किए तुम फार्मूला याद कर लिया जबरदस्ती, तो पक्का है कि कभी ना कभी तुमसे गलती हो जाएगा। नहीं समझा? नहीं लग रहा है मिली जुली? लग रहा है सर। नहीं लग रहा जी? खाली डिफरेंस क्या का है? मतलब सर वहाँ जब क्या इसमें अंतर है? प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो प्रॉफिट में प्लस होता सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ लॉस परसेंट है ना जी? और यहाँ प्लस है, यहाँ बाकी सब तो लग रहा सेम ही चीज। ये भी ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहाँ भी 2 चीज है, ये भी ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहाँ भी 2 चीज है, ये भी इधर ही एसपी, इधर भी एसपी, इधर भी नीचे, यहाँ भी, यहाँ इंटू, यहाँ भी सीपी, यहाँ भी सीपी। तो मतलब 90% मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? तो जब भी ऐसा फॉर्मूला याद करना पड़े, 2 को फॉर्मूला या 3 को फॉर्मूला कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा हो, जब भी ऐसा फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ जाए कि एक दूसरे से क्या कर रहा हो? मैच कर रहा हो, तो कुछ मत करो, दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर लो। क्या कर लो? तुम कंपेयर करेगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला में कभी गलती नहीं करेगा। देखो जब प्रॉफिट परसेंट होगा, जब प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ, और जब लॉस परसेंट दिया जाएगा तो यहाँ माइनस होगा वाला चीज। अच्छा ये तो ठीक है सर, ये तो आप बता दिए कि प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना, यहाँ लॉस परसेंट रहेगा तो यहाँ, लेकिन दिक्कत ये भी ना है सर कि कब कैसे याद रखें कि यहाँ प्लस मतलब प्रॉफिट परसेंट के साथ प्लस ही होगा और लॉस परसेंट के साथ माइनस होगा, ये वाला कैसे याद रखेंगे? तो देखो प्रॉफिट हो रहा है तो तुम आगे बढ़ रहा है,
प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं। अगर मान लो दिन पर दिन हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और हमको लॉस लग रहा है, हर दिन लॉस लग रहा है, तो हर दिन हम घट रहे हैं, मतलब हर दिन हम पीछे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? लॉस में, मतलब हम हर दिन लॉस हो रहा है तो हम हर दिन पीछे जा रहे हैं, हम हर दिन, और एक दिन ऐसा आएगा कि दुकानें बंद कर देना पड़ेगा, है कि नहीं हो? तो प्रॉफिट में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट में ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। तो प्रॉफिट में आगे बढ़ने के लिए प्लस क्या आता है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट के साथ क्या रहेगा? प्लस। और लॉस मतलब घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम घट रहे हैं धीरे धीरे। क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो घटने के लिए घट माइनस, पीछे जाने के लिए माइनस। लॉस होगा तो आदमी पीछे जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, तो उस समय माइनस हो जाएगा। पीछे हटने के लिए माइनस। जैसे मान लो हमको 5 को पीछे करना है, मतलब और कम करना है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना। उसी तरह लॉस परसेंट दिया जाएगा, मतलब हम पीछे हट रहे हैं, घट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं? पीछे हो रहे हैं। तो पीछे के लिए माइनस, और प्रॉफिट परसेंट मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो ग्रो करने के लिए प्लस। असमय तो इस तरह याद कर सकते हैं, इस तरह याद रख सकता है कि प्रॉफिट परसेंट के साथ प्लस होगा, लॉस परसेंट के साथ माइनस होगा। समझा कि नहीं यार? तो जब भी फॉर्मूला को याद करो तो इस तरह से किया करो, इस तरह से किया करो, तब जाके ज़्यादा तक फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बन गया, जरा तुमको भी दिखा देते हैं। पहले नीचे 100 ट्रांसफर हो गया इधर, होगा ना जी? होगा कि नहीं होगा? पहले नीचे लेना हटेगा जी, यस सर। फिर तो फॉर्मूला हटेगा। यस सर। तो ये एसपी है, इधर पूरा को डिवाइड कर रहा है 100, इधर आके पूरा को मल्टीप्लाई करेगा, इधर पूरा को क्या कर रहा है? डिवाइड, इधर आके पूरा को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। अब इसमें देखो राइट साइड में देखो, सीपी तुम अलग किया ना, तो सीपी को हम भी अलग कर देते, अलग ही रखते, इधर ही रखते। अब सीपी को छोड़ के बाकी ये बच रहा ना, और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो पता है ना कि वही चीज ट्रांसफर हो सकता है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, जो चीज जिसका ऑपरेशन पूरा में हो, जिसका ऑपरेशन पूरा में। ये दोनों को अगर एक मान लिए, ये दोनों को देखो बाबू, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम 100 रुपीज नहीं ले सकते इधर, 100 और सिर्फ क्योंकि 100 प्लस सिर्फ इसके साथ हो रहा है, इसके साथ, या प्रॉफिट परसेंट और सिर्फ इधर नहीं ले सकता है अकेले, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ ऐड नहीं हो रहा है। पढ़ाएंगे कि कब क्या ट्रांसफर हो सकता है, मतलब रूल पढ़ाएंगे ट्रांसफर का, कि कैसे ट्रांसफर होता है, कब ट्रांसफर होता है, रूल क्या है उसका ट्रांसफर होने का। लेकिन फिलहाल अभी यही समझो कि वही चीज़ ट्रांसफर होता है जिसका ऑपरेशन पूरे में चल रहा हो, जिसका ऑपरेशन सबके साथ चल रहा हो। तो अब देखो, तो इसको अलग एक अकेले इधर नहीं ले सकते, इसको भी अकेले इधर नहीं ले सकते, लेकिन जब दोनों को एक मान ले, दोनों को एक मान ले, यूनिटी ही स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, पता है ना? जब दोनों को एक मान ले, मतलब दोनों एक ही है, दोनों तो दोनों एक ही है, तो दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं जी? तो अब इसको दोनों को उठा के इधर ले आ सकते हैं, दोनों को उठा के इधर, तो एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सी पी। देखो तुम्हारा फॉर्मूला नहीं आ गया जी, बस अंतर है कि तुम सी पी इधर लिख दिया, और इसको तो पलटा पलटी कर देंगे, जैसे ऐसे है तो ऐसे रख देंगे, तो उसी तरह सी पी को उठा के इधर कर देंगे, आप पूरा को उठा के इधर कर देंगे, तो इस तरह से नहीं दिखने लगेगा। तो इसलिए तुम इस फॉर्मूला को याद मत करो, कन्फ्यूज हो जाएगा। इसको याद करो, और इसको याद हो गया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा जी? करना कुछ थोड़ी, यहाँ प्लस से माइनस कर देना है, प्रॉफिट परसेंट से लॉस परसेंट कर देना है। तो मतलब ये याद तो ये भी याद, मतलब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद तो ये भी याद या होगा ना याद जी? यस सर। क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है, तो एसपी पहले रखा जाएगा और सीपी बाद में रखा। इसी कॉन्सेप्ट पर इसको बना देंगे अपने फॉर्मूला, नहीं बना देंगे जी? तो लॉस में सीपी बड़ा होता है, सीपी आगे, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद तो ये भी याद, लॉस पर से प्रॉफिट, जिस तरह से यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। जैसे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है वो चीज़ ऊपर, वो चीज़ ऊपर, तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, लॉस परसेंट निकाल, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उस चीज़ वो चीज़, और प्रॉफिट परसेंट किस पर काम करता है? सीपी पर, तो सीपी नीचे। लॉस परसेंट किस पर काम करता है? सीपी पर, सीपी नीचे, और इंटू 100। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो ये भी पता हो गया। तो ये भी अगर डीपली तुम देखेगा ना, गहराई में उतर के देखेगा ना, तो सच पूछो हमसे तो ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जैसे ही याद हुआ ये भी याद हो जाएगा, ये जैसे ही याद हुआ ये भी, ये जैसे याद हुआ ये भी। तो अगर तुम ढंग से पढ़ता है ना, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ अभी तक तुमको 3 ही फॉर्मूला याद करना है सर, 2 पूरे प्रॉफिट परसेंट में, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, बस में बाकी याद ही नहीं करना है। अगर ढंग से पढ़ता लिखता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, तो जो 3 फॉर्मूला जो हम काटे हैं वो तुम खुद से बना देगा ज़रूरत पड़ने पर।
नहीं बना देगा जी। अब इससे ये वाला फॉर्मूला बनाया, देखो इसमें कितना क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ये, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मतलब जिसके बारे में जानते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे CSP क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, और CP क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 100 बदलेगा, ये वाला 100 बदलेगा। तो अननोन मतलब जिसके बारे में जानते हैं नहीं है। जैसे कैसे मोबाइल में कोई नंबर जो तुम सेव नहीं किया वो फोन कर दिया तुमको, तो लिखता है ना अननोन नंबर। अननोन नंबर मतलब जिसके बारे में तुमको आइडिया, जिसको तुम नहीं जानता, जिसको तुम नहीं जानता है। तो अननोन क्वांटिटी कितना है, 1 2 3। इसका मतलब इसी दो, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दो फॉर्मूला इससे और बन सकता है, दो फॉर्मूला इससे, एक फॉर्मूला तुम खुद यहाँ बना दिया, और एक फॉर्मूला एक बार SP अलग हुआ, एक बार CP अलग हुआ, और एक बार प्रॉफिट परसेंट को अलग कर देंगे यहाँ, नहीं समझा। तो इसी फॉर्मूला से ये तो एक ये हो गया, एक ये होगा, और एक ये हो जाएगा। अब हम बोले कि सिर्फ हाँ हाँ, अरे तो हुआ ना, एक ये और एक ये 3 को हुआ ना, कौन दोनों सेम है? अरे गधा, प्रॉफिट परसेंट हम क्या बताएं कि जो सबसे एक अकेले रहेगा उसी को मतलब माना जाता है कि जो सबसे अकेले है वही चीज़ निकलेगा उससे, वही चीज़ वो फार्मूला से वही चीज़ निकलेगा। तो यहाँ सबसे अलग कौन है, CP। तो इस फार्मूला से क्या निकलेगा, CP। और SP और प्रॉफिट परसेंट दिया होना चाहिए, SP और प्रॉफिट परसेंट। इस फार्मूला में सबसे अलग कौन है, SP कौन है, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और CP दिया होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट और CP दिया होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसी तरह इससे ये फॉर्मूला बना दिए, अब इसी से ये फॉर्मूला बनाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा SP, ठीक है ना, इंटू 100, SP इंटू 100 डिवाइड बाय CP डिवाइड बाय -100। लो प्रॉफिट परसेंट इसी फॉर्मूला से बनाए हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू SP इंटू 100 बाय CP -100 ऊपर नहीं है, अलग से है, ठीक है, -100 अलग से है। अच्छा सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब SP और CP दिया हुआ रहेगा। हाँ, जब SP और CP दिया हुआ रहेगा, दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। SP और CP दिया हुआ रहेगा, दूसरा हम लोग प्रॉफिट उधर निकाल सकते हैं, फिर वो वाला यूज कर सकते हैं। हाँ, तो SP और CP दिया हो तो पहले प्रॉफिट निकाल लो, और प्रॉफिट निकाल लो तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, प्रॉफिट बाय CP। सर कम टाइम लगेगा। हाँ, इसमें कम समय लगेगा, और कैलकुलेशन भी कम है, इसमें कैलकुलेशन भी कम है। नहीं समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसी से ये फॉर्मूला बना, इसी से ये फॉर्मूला बना, लेकिन ना तो ये याद करना, तो ना तो ये याद करो, ना तो ये, बस इसको याद रखो। लेकिन वो किसके लिए, जिसको ट्रांसफर करने आता है, ट्रांसफर करने, जिसको ट्रांसफर नहीं करने आता उसको तो फिर फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा बाबू, उसको तो फिर पका पकाया चाहिए पहले से, बनाया चाहिए पहले से, कि खाली वहाँ पुट कर दे और काट छाट कर दे, आ जाए, ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो जिसको ट्रांसफर नहीं करने आता उसको फॉर्मूला रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिसको ट्रांसफर करने आ गया है वो एक ही फॉर्मूला से काम चला लेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो तुमको SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 15 रुपये SP, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट 10, SP है 15 रुपया, मतलब 15 रुपये में बेचे, और बेचने पर हमको 10% का फायदा हो जा रहा है, 10% का, तो CP निकाले, क्या निकाले, CP निकाले। तो SP की जगह SP रख दिए, रखे ना जी, SP की जगह SP रख दिए 15, 100 प्लस 10 रख दिए। अच्छा एक बात और देखो, इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी फॉर्मूला याद करो तो उसका यूज करो एक बार, उसका तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये 100 है और ये यहाँ परसेंटेज है, तो मान लो यहाँ 20 लिखेंगे तो 100 में 20 कैसे, 100 में 20% कैसे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये अलग जाति का ये नंबर और ये परसेंटेज है, तो कभी ऐड होगा नहीं। तो 100 प्लस 20% थोड़ी ऐड होगा जी, नहीं ऐड होगा जी। लेकिन ये जो है परसेंटेज, जो है परसेंटेज के बाद ऑलरेडी पहले से नीचे 100 जा चुका है, नीचे 100, इसलिए यहाँ खाली परसेंटेज साइन मत दो, खाली 10 लिख दो खाली, और बाय 100 कर दो, बाय और इंटू CP कर दो। अब देखो ये जो कट जाएगा, हाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए CP को CP नहीं दी है। फॉर्मूला ये नहीं यूज करेंगे, जिसको ट्रांसफर नहीं करने आता है ना, और क्वेश्चन ये वाला आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करता, क्योंकि CP सबसे अकेला है, खाली यहाँ रख देता, SP की जगह SP रख देता, प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट लग देता, काट छट करता, आंसर आ जाता उसका। लेकिन उसको वो याद रखता फॉर्मूला तब ना, हम काहे नहीं याद रखे फॉर्मूला, इसकी जगह और हम दूसरा चैप्टर का कोई दूसरा फॉर्मूला याद नहीं रख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का
नहीं रख लेंगे, एरिया का नहीं रख लेंगे फॉर्मूला याद? तो फिर जब इससे काम चलिए जा रहा है मेरा, तो काहे इसको याद करके और मतलब दिमाग पर लोड दे, कन्फ्यूजन बढ़ाए अपना। दोनों को याद कर लेगा तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी, इसको भी याद कर लिए, इस फॉर्मूला को भी याद कर लिया और इसको भी याद कर लिया, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? कभी गलतियों कर देगा तुम। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, इससे इसको काट सकते हैं, हैं? नहीं काट सकते जी। पहला बात की ब्रैकेट के अंदर है, पहला बात ब्रैकेट के अंदर। दूसरा बात बीच में क्या है? प्लस है, तो दोनों तरफ से गड़बड़ है, तो नहीं काट सकते। अब नहीं काट सकते तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, दूसरा उपाय कोई है ही नहीं है। यहाँ 15 था ना, तो 15 × 100 तो 1500 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ के 110, ये दोनों जोड़ के 110 इंटू CP, इधर आ जाएगा 1500 11, ठीक है ना? यहाँ पर कर दो, यहाँ SP मान लो 22 ले लो, क्या ले लो? 22 रुपया ले लो। कोई दिक्कत है? SP 22 ले लो तो 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ? अब इसलिए बता रहे हैं ताकि ऐसा नंबर ले ले जो आराम से कट जाए। हाँ, आराम से कट जाए, ठीक है। 22 यहाँ ले लिए, SP 22 ले लिए थे, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो 2200 हो जाएगा ना? यस सर। और नीचे 110 आ गया, इधर CP बच गया, इधर 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2 बार में 20, तो CP कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और SP कितना माने थे? 22 रुपया। कितना माने थे? 22 रुपया। हाँ, तो सही भी है, प्रॉफिट होगा ना जी। तो प्रॉफिट में तुम्हारा SP से छोटा होना चाहिए CP, SP से ये चेक करने का तरीका हो गया तुम्हारे एक तरह से। अगर मान लो तुम कैलकुलेट करता और SP 22 रुपया था और CP आया था 30 रुपया, CP क्या आया था? और यहाँ मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ प्रॉफिट, तो इसका मतलब मेरा आंसर गलत है। आंसर क्योंकि प्रॉफिट होने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्रॉफिट तभी हो सकता है जब SP से छोटा होगा CP, SP से मतलब SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टे आ गया, CPA बड़ा हो गया, SPA छोटा हो गया। समझ आ रहा ना? इसलिए, और हम लोग का आंसर आया 20। अभी क्या आ रहा है एक्चुअल आंसर? 20। और आना सही भी है, आंसर सही इसलिए है क्योंकि CP से बड़ा कौन है यहाँ पर? SP। इसका मतलब सही है, क्या है? सही है। चलो रोक दो वीडियो को, अब अगला क्लास कल करेंगे, है ना? हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फायदा उठा रहे हैं, उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।